ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन जातियों के नाम तो आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है यह जातियां कभी भी जन्म से तय नहीं थी? तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। पहले भारत में काम समाज के आधार पर चलता था। जैसे कोई खेती करता था या कोई मजदूर था तो उन्हें उनके काम से जाना जाता था कि कौन क्या काम करता है। इसे ज्या वर्णम व्यवस्था कहा जाता था और यह जन्म पर आधारित नहीं थी। कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकता था। यह जरूरी नहीं था कि मजदूर का बेटा भी मजदूर ही बनेगा, वो कोई भी काम कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जिनके पास पहले से जमीन, शिक्षा, पैसा, संसाधन थे, उन्होंने सभी कामों को अपने हिसाब से करवाना शुरू कर दिया। इसकी सबसे पहले शुरुआत शादियों से हुई थी। अमीर लड़की की शादी किसी अमीर लड़के से, गरीब लड़की की शादी गरीब घर में होने लगी। जो वर्ग पहले से मजबूत थे उन्होंने अपना पद, लाभ बनाए रखने के लिए इसे धीरे धीरे धर्म ग्रंथ से जोड़ने लग गए। हिंदू धर्म की सबसे पुरानी वेदों में से एक है ऋग्वेद, जिसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है जो किसी को ऊंची या नीची जाति बताती हो। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का मतलब सिर्फ पेशा या कर्तव्य के लिए था। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले लोगों को उनके काम से जाना जाता था। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा देने वाले को कहा जाता है, क्षत्रिय राजाओं और योद्धाओं को कहा जाता है, वैश्य व्यापारी और खेती करने वालों को कहा जाता है, शूद्र सेवा करने वालों को कहा जाता है। बाद में जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। जिनको पहले अपने काम से जाना जाता था, बाद में उन्हें जन्म से ही जाति के नाम से जाना जाने लगा। जो पैसे और पावर वाले थे उन्हें ऊंच और गरीबों को नीच कहा जाने लगा, जिसके बाद छुआछूत, जातीय भेदभाव बढ़ने लगा और बाद में इसे धर्म ग्रंथों में भी जोड़ दिया गया ताकि जो पहले से अमीर और प्रभावशाली थे वो अपनी संपत्ति और पद बनाए रख सके। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का मतलब काम के आधार पर था, जिसे बाद में लोगों ने अपने फायदे के अनुसार बदलकर जन्म के आधार पर कर दिया। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इसे और मजबूत कर दिया। 1881 में ब्रिटिश सेंसस ने इसे लोगों को जाति के अनुसार उनका नाम लिखना शुरू कर दिया। यहाँ से जाति कानूनी और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने लग गई, जो अभी तक चल रही है। आपको क्या लगता है, यह जाति व्यवस्था अपने फायदे के लिए बनाई गई है या समाज के फायदे के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।